सर, निरहुआ का एक बयान वायरल हो रहा है काफी जी। तो उस पे क्या रिएक्शन है आपका? क्या बयान जारी हुआ है? जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी हाँ। उन्होंने बताया कि मोदी जी को, योगी जी को बच्चे नहीं है, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। हाँ, उसको देखा ही होगा आपने सोशल मीडिया पे। आपसे बता दूं कि एक सलाह है निरहुआ जी को कि जो नेचुरली चीज़ें हैं, जो प्रकृति की दी हुई चीज़ है, उसमें हस्तक्षेप न करें। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम ब्रह्मा की लेख को मिटा देंगे। ये पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड इंसान नहीं बोल सकता इस तरह की बातें। वेल क्वालिफाइड आदमी नहीं बोलेगा इस तरह से। और अगर इस तरह की, अगर उनकी लगता है कि मानसिक संतुलन, मुझको लग रहा है कि जस चुनाव करीब आ रहा है, वो अपना आपा खोते चले जा रहे हैं। अब बताइए कि उनसे पूछ के कोई बच्चा पैदा करेगा? और निरहुआ जी को 3 बच्चे ऑलरेडी हैं। तो पहले निरहुआ जी अपने परिवार में और पहले अपने को संयम में रखें। बताइए, इस तरह का बयान देना चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। एक आंख चली जाएगी तो अंधी कहेंगे लोग, एक पैर चला जाएगा लंगड़ी कहेंगे लोग, एक हाथ चला जाएगा लूला कहेंगे लोग। मत बर्बाद करो ये गुलदस्ता को। अच्छा आजाद जी, एक चीज़ आपने देखी होगी कि काफ़ी तौर पे देखा जाता है कि अगर निरहुआ का ये जो बयान था, इसको अमित मालवीय जो आईटी प्रमुख हैं बीजेपी के, जी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एफआईआर कराई जाए कि ये डीप फेक वीडियो है, फेक वीडियो बना करके इसको कांग्रेस के लोगों ने वो किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी जांच कराएं। अगर कोई इनके वीडियो को, निरहुआ जी के वक्तव्य को अगर कोई तोड़ मड़ोड़ के समाज में अगर दे रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर ये निकल जाए कि निरहुआ जी के द्वारा ये बोला गया, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? नियम तो दोनों पे बराबर होना चाहिए। अगर ये सत्यता क्लियर हो जाए, लीगल प्रोसीडिंग ऑन रिकॉर्ड ये क्लियर हो जाए कि निरहुआ जी के द्वारा ये बात कही गई है, तो जो जिम्मेदारी तोड़ मड़ोड़ के जो बातों को रखने वाले लोग हैं, अगर वो गलत हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर निरहुआ जी के द्वारा अगर ये बात कही गई है तो नियम तो दोनों पे बराबर बनता है। आप कौन होते हैं भाई कि कोई एक लड़का पैदा करे चाहे 20 लड़का पैदा करे? ये प्रकृति की देन है, हैं? पति पत्नी के बीच में संबंध जो है आप सबको रोक लेंगे? एक कानून पास करा दो जो है संसद के अंदर कि कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं करेगा। ये क्या ओझी मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं लोग? समझ में नहीं आता है लोगों को। अच्छा जी, एक चीज़ बताइए, एक भीमगढ़ में भी एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? अब तो आप सोचिए, ये कलयुग के देवता हैं जो है ब्राह्मण। अब देवताओं का अवतार नहीं होना है। मैं तो कहूंगा सबसे कि ब्राह्मण को ही देवता मान के पूजें लोग, क्योंकि अब कलयुग में देवताओं का अवतार होना बंद हो गया। अब कलयुग के देवता ब्राह्मण को मान के लोग चले। आप बताइए, श्रीकांत शुक्ला की जो हत्या हुई है बरौली के अंदर, फावड़े से मार दिया गया, सर को चाक कर दिया गया, पूरे परिवार को घर में घुस के 6 लोग 7 लोग घर में घुस के बर्बरता की गई। और अभी तक अपराधी मुलजिम अभी खुलेआम प्रशासन को चकमा दे रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको मैं हवा हवाई समझूं? कहां गए तेरे वादे, कहां गए तेरे इरादे? आज देश पूछ रहा है। हरिहरपुर में अगर दूसरे समुदाय से विवाद होता है तो उससे घर बुलडोजर पहुंच जा रहा है। अहिरौला के अंदर मौर्या का परिवार का मामला आता है तो बुलडोजर जो नहीं काम कर रहा है। यहां ब्राह्मण से ब्राह्मण की बात आ रही है, बुलडोजर काम नहीं कर रहा है। तो देश के अंदर दोहरी मानसिकता की राजनीति नहीं चलानी चाहिए। मेरी एक सलाह है, मेरी एक सबसे एक निवेदन है। मैं जरूर चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों से भी चाहूँगा और इस सरकार से भी निवेदन करूँगा कि जो अन्याय किया है उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ सभी लोग की सहानुभूति हो और ये सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द उस परिवार को न्याय दे। तब जाकर हम सब हिंदुस्तानी का नारा कामयाब होगा
इसी और आशा विश्वास के साथ पत्रकार साथियों, आप लोगों से भी आग्रह है कि कातिल को मसीहा मत लिखना, क्योंकि जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।